हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने हिंदी वर्णमाला की। किसका? हिंदी वर्णमाला हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले बात करें हिंदी वर्णमाला होता क्या है। यही जानना बहुत ही जरूरी है कि हिंदी वर्णमाला क्या होता है। तो अक्षरों या वर्णों के समूह को अक्षरों या वर्णों के समूह को अक्षरों या वर्णों के समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। यह हिंदी वर्णमाला यानी कि जिस प्रकार मोतियों से पिरोकर एक माला बनाया जाता है, उसी तरह हिंदी वर्णमाला में अक्षरों को यानी कि वर्णों और स्वर को एक व्यवस्थित ढंग से सजाकर हिंदी वर्णमाला बनाया जाता है और बनाया गया है। और देखिए, आज हम बात करेंगे ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है हिंदी वर्णमाला, ये जो है टेड और सी टेड में इससे पूरे के पूरे 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे टेड, सी टेड और यूपी टेड में आते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनाएगा क्या कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। पहला ही क्वेश्चन आपसे उठाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। ये देखिए यहां पे है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। यानी कि अ से लेकर औ तक हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जो व्यंजन की बात करें तो ये क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, यानी कि जो हमारे क, ख ये होते हैं, ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो बात करें हम कि स्वरों की संख्या क्या है। स्वरों की संख्या आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या हमारी होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो हमारे ये क, ख, ग, घ ये जो होते हैं ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 33। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। और एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, अक्सर एग्जाम में वो पूछ लेता है। क्या है वो क्वेश्चन कि आपको पता है कि 11 होती है स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या होती है 33, लेकिन वो क्वेश्चन को कभी कभी घुमा देता है। क्या घुमाता है कि लेखन के अनुसार, लेखन यानी कि लिखने के अनुसार, अभी तक हम लोग क्या बोले हैं? स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या तो जान लिए, लेकिन क्वेश्चन क्या घुमाएगा आपको कि लेखन के अनुसार, यानी कि लेखन के अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत कोई टफ नहीं है, ये आपके इसी में से है। क्या है कि लेखन के अनुसार अगर पूछता है तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। क्या होते? 52 वर्ण होते हैं। अब आप यहां से लेकर यहां तक पूरा काउंट करेंगे तो वह क्या आएगा?
52 वर्ड आएंगे, लेकिन वो सिर्फ लिखने के लिए। लेकिन अगर कभी उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया क्वेश्चन, देखिए अब जो है इस समय टेट और सीटेट जो है बहुत ही कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें जो है जो क्वेश्चन थे उसमें टॉप लेवल पे जा रहा है। तो उसमें क्या पूछेगा कि उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के दृष्टि से हमारी होती है 45। कितनी होती है? 45। और अब हम ये तो जान लिए कि स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, ई, उ, ये हमारे स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। लेकिन इसी व्यंजनों में हमारा कुछ और व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? उसका नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये भी एग्जाम में पूछता है कि आखिर संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अक्सर जो कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये संयुक्त व्यंजन होता क्या है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे, 4 आखिर हुआ कैसे? अभी तो ये आपने क, ख, ग को बता दिया कि व्यंजन होते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन आखिर होता क्या है? कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? देखिए हम इसे मिटा दें, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 6 त्र, ज्ञ और श्र। यानी कि ये जो छतरी वाला छ होता है, ये जो छतरी वाला छ होता है ये संयुक्त व्यंजन होता है। ये त्र भी संयुक्त व्यंजन होता है, ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन होता है और श्र भी संयुक्त व्यंजन। कैसे? ये जो छतरी वाला छ होता है ये हमारा आधा क और प्लस ये खटकोर वाला श से मिलकर ये बना होता है छतरी वाला छ, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन हो गया। और ये जो त्र होता है, ये त्र जो होता है ये होता है हमारा आधा त प्लस र, आधा त और र मिलकर हमारा बनता है त्र। और ये जो ज्ञ होता है, ज्ञ को अगर हम बात करें तो ये संयुक्त व्यंजन में कैसे आया? तो इसमें जो होता है ज, ये ज पूरा नहीं, आधा ज प्लस इय, आधा ज प्लस इय को क्या कहते हैं? ये दोनों को मिलाकर हमारा बनता है ज्ञ। और ये जो छ है ये हमारा आधा, ये बड़ा वाला श को आधा प्लस र को मिलाकर ये हमारा त्र बनता है। ये जो श्र होता है आधा श बड़ा वाला श प्लस र,
ये मिलाकर हमारा स्र बनता है, यानी कि संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और ये। तो ऐसे हमारे जो है ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। क्लियर। अब एग्जाम में आएगा तो आप लोग कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बात करते हैं। स्वरों की संख्या तो आप लोगों ने जान लिया। अब बात करेंगे स्वर में एक और स्वर होता है जिसे बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं, अनुस्वर। अनुस्वर किसे कहते हैं, ये जो अं और अह है, ये जो अं और अह है इसे हम अनुस्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, ये 2 है तो 2 होगी। देखिए, और एक क्वेश्चन और बहुत ही इस समय पूछ रहा है एग्जाम में कि भाषा की दृष्टि से, भाषा के दृष्टि से वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है। तो क्या है भाषा की दृष्टि से, यानी कि हमारा ध्वनि है, भाषा की दृष्टि से ध्वनि है। और अगर कहीं इसी में पूछता उच्चारण के अनुसार, तो उच्चारण के अनुसार भी हमारा ध्वनि होगा। अगर उच्चारण की बात करें, उच्चारण की अगर बात करें तो उच्चारण भी हमारा ध्वनि होगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखित की बात कर ले, लिखित की बात कर ले कि लिखित यानी कि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहां पे आएगा वर्ण। ध्वनि क्या होती है, जो हम बोलते हैं यानी कि उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के अनुसार ध्वनि होता है, और लिखित यानी कि लेखन के अनुसार सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। इसी के साथ अब हम स्वर को जान लिए। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही टेट, यूपी टेट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।